हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है। परसेंटेज निकालने से पहले सबसे पहले आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, ये कि परसेंटेज परसेंटेज का मतलब क्या होता है। मतलब होता है 1/100। परसेंटेज को इस चिन्ह द्वारा निरूपित करते हैं। यदि 1% कोई पूछे तो आप क्या बताइएगा, 1/100। इसी तरह अगर कोई 2% पूछे तो क्या बताइएगा, 2/100। ठीक। उसी तरह कोई आपको 3% पूछे तो आप क्या बताइएगा, 3/100। ठीक। यहाँ तक आप जान गए। उसी तरह आप यहाँ पे आपको बोल रहा है 200 का, कितना का, 200 का 10%। 200 का 10% पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले चलते हैं इसको हल करते हैं। 200 लिखेंगे, फिर उसके बाद का मतलब क्या होता है, गुना। तो पहले गुना कीजिएगा। 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। दिक्कत नहीं ना है। देखिए, 10 से 10 गया, 10 से 10 गया। ठीक। अब देखिए, इस 20 में इस 1 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 20। यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह आइए इसका निकालते हैं। देखिए क्या लिखा है, 500 का 5%। 500 का 5% यानी 500 का मतलब क्या होता है, गुना। 5% यानी 5 क्या हो जाएगा, 100। 5 कह रहा है तो क्या हो जाएगा, 5/100। यदि 3 कह रहा है तो 3/100। 4 कह रहा है तो 4/100। 5 कह रहा है तो 5/100। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खलास। ठीक। 5×25, 5 क्या हो जाएगा, 25। ये क्या हो जाएगा, 500 का 5% कितना होगा, 25 होगा। ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है 270 का 270 का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। उसी तरह 10% का मतलब यानी 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक। 10 से 10 गया, 10 से 10 गया। ठीक। 27 में 1 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 27 ही आ जाएगा। यहीं अब इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 270 का 10% कितना होगा, 27 होगा। ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें इस सवाल में थोड़ा लंबा दे दिया है। कह रहा है 500 का 3% का 10%, यानी 500 का जितना आएगा, 500 का जो 3% आएगा उसी का 10% निकालना। ठीक है। तो आइए हम दिखाते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक। आइए इसको हल करते हैं। 500, ठीक, का मतलब क्या होता है, गुना। 3 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 3% का मतलब 3/100। फिर दिया है का मतलब क्या होता है, गुना। फिर उसके बाद क्या दिया है, 10% का मतलब 10/100 हो जाएगा। ठीक। दिक्कत नहीं ना है। ये देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो खलास हो गया, 10 से 10 खलास हो गया। ठीक है। अब आइए गुना करते हैं। गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 तिहाई 15, 15 एकम 15 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए नीचे क्या बचा है, एगो 10 बचा है, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए। 15 में 10 से भाग कीजिएगा। ये भी भाग करने का एगो तरीका होता है, जिसे देख लीजिएगा कोगो जीरो है उतना अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। एगो जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 1.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह आइए इस सवाल को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है 220 का 10%। ठीक। 220 का 10%, तो 220 का मतलब क्या हो जाएगा, गुना। का मतलब क्या हो जाएगा, गुना। 10%, 10 क्या हो जाएगा, 100। 10% का मतलब 10/100। 10 से 10 गया। ओहो सॉरी, यहाँ पे देखिए लिखा है 220 का 10% का 100% निकालना है। ठीक है। तो 220 10% का मतलब गुना, 10 क्या हो जाएगा, 100। फिर लिखा है का, अब फिर का लिखा है, का मतलब क्या होता है, गुना। 100% का मतलब 100 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यदि 1% का मतलब 1/100, 2% का मतलब 2/100। उसी तरह 100% का मतलब 100/100 हो जाएगा। ठीक। आइए इसको हल करते हैं।
एक जीरो से एक जीरो गया और ये एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक। ये 100/100 है तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। उसी तरह आप ये तो इसमें देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक एक बचा है, तो 22 में 1 से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगा 22 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 22 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह आप देखिए यहाँ पे लिखा है भिन्न का, यानी 270/7 का 7% कितना होगा। 270/7 का 7% कितना होगा, तो इसका परसेंट कैसे निकालेंगे, तो 270 बटा क्या हो जाएगा 7, का मतलब क्या होता है गुना, 7% का मतलब कितना हो जाएगा 7/100, ठीक है। अब देखिए ये 7 यहाँ पे, एगो 7 यहाँ पे है, तो इस 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। और बच गया क्या 270 बटा कितना बच गया 100, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक। अब बच गया को यहाँ पे बच गया 27/10, ठीक है। 27 बटा क्या बचा 10। उसी तरह आप क्या करेंगे, ये अभी बताए हैं कि जो जीरो है तो वो गिन लिया जाता है, तो गिन लीजिए आप, एक को जीरो है तो गिन लीजिएगा, तो एक अंक बाद दशमलव बैठा देना है, तो क्या लिख देंगे 2.7 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 2.7 इसका आंसर हो जाएगा, 2.7 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।